जुदाई की घड़ी जज्बात का सैलाब। अलविदा अलविदा शहीद रहबर मौसम अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी की मशहद में नमाज़ जनाजा था। शहीद लीडर की तदफीन कुछ देर बाद रज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। हर आंख पुरनम रिकत अमेज़ मनासे, लोगों की बड़ी तादाद अब भी सड़कों पर मौजूद, सुर्ख झंडे उठाए इंतकाम इंतकाम के नारे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद में शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा आयतुल्ला नूरी हमदानी ने पढ़ाया। इससे कबल शहीद के जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़ों पर भी ले जाया गया और नमाज़ जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। ईरानी मीडिया ने शहीद सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह की वीडियो जारी कर दी। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरकी हमसाए का हाथ है। हमसाया मुमालिक हर लिहाज से पैसा और हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। कुछ और खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में एपिस कमेटी इजलास से खिताब। कहा, हम सब मिलकर फितने को ख़त्म करेंगे। आखिरी फसादी के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता में अमन एक बार फिर दाव पर। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर पूरी शिद्दत से हमले। अमेरिकी फ़ौज ने सीरक, बंदरबाद, चाबहार, कनार्क और अबू मूसा जजीरे को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों में 3 ईरानी फौजियों समेत 17 अफराद शहीद, 78 जख्मी हुए। रेलवे पुल, बंदरगाहें और एयरपोर्ट टारगेट बने। हमलों के बाद तेहरान से मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा तरीन हमलों में ईरान के 170 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल, ड्रोन्स और बहरी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान के साहिली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। हमलों का मकसद ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को ख़त्म करना है। अमेरिका ने चीन ईरान रेलवे कॉरिडोर के अहम पुल को भी निशाना बनाया। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब का उर्दन में अरजक मिलिट्री बेस पर अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 10 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। उर्दन के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए जिन्हें मार गिराया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी फौज का कुवैत में पैट्रियट मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा, कतर में पेश की इतला के निज़ाम और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल के ज़खायर को हदफ बनाया गया। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। कुवैत का ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन्स को कामयाबी से रोकने का दावा। कुवैती फौज का कहना है कि ईरानी हमले में एक शख्स जख्मी हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान हुए। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हमलों की सख्त मज़म्मत की। कहा, ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब और इलाक़ाई अमन सलामती के लिए ख़तरा है। कुवैत की सलामती और खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन से। अपने खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं। ईरान जब भी हमला करेगा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ नया तनाज़ा जंग नहीं है। अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी महाज पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ये जोहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। अब ईरान डील करने के लिए तैयार है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो बातचीत करना चाहता है। मालूम नहीं वो अहलकार इस डील को पूरा करेगा या नहीं, यही असल मुश्किल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमरीकी सदर ट्रंप की तौहीन अवीज़ गुफ्तगू पर तनकीद जवाब देने से इनकार किया। कहा, हम अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेंगे। ईरानी सदर ट्रंप की तौहीन अमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हो। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपने ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकता। ऐसे शख्स की सोच और गुफ्तगू इतनी ही तज़हीक अमेज़ है जितनी वो ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। बलूचिस्तान के करीब समंदर में कार्गो कश्ती डूब गई, 20 अफराद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ PNS हनैन ने बर वक्त पहुंचकर रेस्क्यू मिशन सर अंजाम दिया। कश्ती में अमले के 20 अरकान सवार थे जो सब पाकिस्तानी शहरी थे। कार्गो कश्ती अल-हमदान यकूब इंजन रूम में पानी भरने से डूबी। अमले को बचाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज़ ने हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाक़या बलूचिस्तान के साहिली इलाके और माड़ा से 32 नॉटिकल मील जनूब में पेश आया।